अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा गाजेस लॉ। फिर गाजेस लॉ को आपने एक्सप्लेन किया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर गाजेस लॉ क्या होगा। फिर आपने उसकी इक्वेशन पढ़ी कि फाई ऑफ ई किस चीज़ की इक्वल होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और वहाँ पे क्यू क्या था, आपके पास नेट चार्ज था, वाइल एप्सिलॉन नॉट क्या था, आपके पास जो परमिटिविटी थी। फिर आपने क्या उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ी कि रेशियो ऑफ टोटल चार्ज enclosed by the surface to the permittivity of free space। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ कि गाजेस लॉ अप्लाई कहाँ पे हो सकता है। तो अब इसकी फर्स्ट और जनरल एप्लीकेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। मींस के एक आपके पास एक स्फीयर है जो अंदर से क्या है, हॉलो है, और उसको आपने क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है। तो अब उसकी इनसाइड जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो अब सपोज आपने डायग्राम ड्रा की, इसकी फिजिकल एग्जांपल जस्ट लाइक अ फुटबॉल। मींस कि फुटबॉल ले लें, टेनिस बॉल ले लें, तो वो जस्ट उस तरह का है कि इनसाइड उसका क्या होगा, आपके पास हॉलो होगा और आउटर एक क्या होगी, उसकी सरफेस होगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आउटर सरफेस ली जहां पे आपने चार्ज को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। कि सपोज आपने एक सरफेस ली जिसके ऊपर आपने चार्ज को क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब आपने बेसिकली इनसाइड उसकी क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक गाजियन सरफेस को ड्रा करेंगे। सपोज सेंटर पॉइंट से जो आउटर सरफेस होगी जहां पे आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहां तक उसका रेडियस क्या होगा, आपके पास आर। तो अब जो आप गाजियन सरफेस ड्रा करें, अब गाजियन सरफेस वहां पे ड्रा कर रहेंगे जहां पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जहां पे आपने फाइंड आउट करनी है तो वो बेसिकली इनसाइड आपने फाइंड आउट करनी है। तो इनसाइड के लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आर प्राइम आ जाएगा। आर प्राइम किसी शो करेगा, आपके पास गाजियन सरफेस के रेडियस को, वाइल कैपिटल आर जो होगा वो किस चीज को शो कर रहा होगा, आपके पास रेडियस को। किस चीज का रेडियस, जो आउटर सरफेस जहां पे आपने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, ड्रा गाजियन सरफेस ऑफ रेडियस r प्राइम व्हिच इज लेसर देन r। मींस कि आपने गाजियन सरफेस ड्रा की जिसका रेडियस जो r प्राइम होगा, जो r से क्या होगा, आपके पास लेस, इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हॉलो चार्ज स्फीयर का आपने क्या किया, इनसाइड ड्रा किया। और समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर ये भी कहा जाता है कि ये जो गाजियन सरफेस है ये बेसिकली एक इमेजिनरी आपने क्या करना होगा, सरफेस ड्रा करनी होगी। ओके, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय। अब जो फ्लक्स होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के अंदर, वो आपने क्या पढ़ा था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वही सेम आप यहाँ पे उसकी इक्वेशन पुट करेंगे। फाई ऑफ ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, E डॉट ए। इसको आपने क्या दिया, ये क्या होगी आपके पास इक्वेशन 1। ओके, एज अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो गाजियन सरफेस ने चार्ज इनक्लोज कर रखा है वो बेसिकली क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। चार्ज जो जस्ट वो क्या है, आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर। तो बाय अप्लाइंग गाजेस लॉ, अब गाजेस लॉ को आपने क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। गाजेस लॉ की क्या आपने पढ़ा था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो अब यहाँ पे वही इक्वेशन आपने फाई ऑफ ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। I say that this is equation 2। Okay, अब बेसिकली गाजियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। जब चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है इट मींस के वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q किस चीज की इक्वल आ जाएगा, आपके पास 0 की इक्वल। सो फाई ऑफ ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, आपके पास 0, बिकॉज जब 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, आपके पास 0। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन 3 बाय पुटिंग। अब यही इक्वेशन 3 की वैल्यू आप कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे वैल्यू क्यों पुट करनी है। एक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गाजेस लॉ अप्लाई करके भी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया, और सिमिलरली जो उससे प्रीवियस था वो भी क्या था, आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू E डॉट ए। ओके, एज ए यहाँ पे
वेक्टर एरिया कभी भी आपके पास जीरो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इसका जो स्फेरिकल सरफेस है आपके पास, उसका कुछ ना कुछ एरिया क्या कर रहा है, आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए जीरो नहीं होगा तो फिर बेसिकली क्या जीरो होगा आपके पास, ई जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो अब ई बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अब जो एमसीक्यूज की रिस्पेक्ट से इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इंटीरियर ऑफ चार्ज स्फीयर मींस के चार्ज स्फीयर की जो इनर पोर्शन होगा इज फील्ड फ्री रीजन, वहां पे क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। मींस के कोई भी चार्ज स्फीयर जिसकी आउटर मोस्ट क्या हो आपके पास सरफेस चार्ज हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, और उसकी इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर गासेस लॉ अप्लाई करके आपने क्या करना हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो। जब जीरो होगी तो इस वजह से आप इसको कहेंगे कि ये क्या होगा आपके पास, फील्ड फ्री रीजन कहलाएगा।